ममता बनर्जी की कॉपी करते थे। साड़ी उनकी तरह पहनना है, चप्पल उनकी तरह पहनना है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सायोनी घोष की। आप अलग अलग पोजीशन में बने रहे और जब वक्त आया साथ में रहने का तो आप चूहों की तरह छोड़ करके चले गए। लेकिन सर यही आपकी टीएमसी आज से चुनाव तक तो कांग्रेस को भाव नहीं डाल रहे थे। आप अपने अपने दम पर लड़ते हैं और उसके बाद जब एक राष्ट्रीय गठबंधन बनता है तब बात अलग होती है। आपको लगता है कि आप लोग के तरफ से चूक हुई, एक एग्रेशन रहा जनता का आपके खिलाफ में? 91 लाख वोट काट दिए गए, क्या कहूं मैं आज, कितनी बार बताऊं आपको, ये सारा तो स्पष्ट है, सामने है। आपके भी तो सिंबल पर और पार्टी फंड पे और पार्टी के दावे पे खतरा है। मंथन तो होता है, क्यों नहीं होगा। क्या है, कुछ 6 आप लोग तो मुस्कुरा जिनके घर रहे हैं? तोड़ दिए गए थे। नहीं, वो मैं बोलूंगा नहीं, केस आपको अलग से बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। उनकी स्थिति तो वैसी ही है, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छिपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। तृणमूल कांग्रेस में जो टूट मची हुई है उससे अब कोई ऐसा है नहीं जो जिसको जान नहीं रहा है। पार्टी दो फाड़ हो गई है, सांसद अलग जा रहे हैं, विधायक अलग जा रहे हैं, लेकिन अब भी ममता बनर्जी के कुछ मजबूत सिपे सलार हैं जो उनके मुश्किल वक्त में भी उनके साथ खड़े हैं। उन्हीं में से एक हैं कीर्ति आज़ाद, जो 1983 वर्ल्ड कप की विनिंग स्क्वाड के मेंबर थे। कमाल के ऑलराउंडर में उनकी गिनती होती थी और लंबा पॉलिटिकल करियर है। 1990 में पहली बार वो विधायक बन गए दिल्ली से, फिर वो दरभंगा से सांसद रहे तीन तीन बार, और अभी फिलहाल ये टर्म उनका जो था वो बीजेपी से था 1990 से लेके 2019 तक का। 19 साल बीजेपी के साथ रहे, फिर टीएमसी के साथ गए और वर्तमान में वर्धमान से सांसद हैं, लगातार 2 बार के। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए क्या चल रहा है आपकी पार्टी में? अरे कुछ नहीं, चलना क्या है, ये लोग पार्टी तो यूं देख ही ही रहे हैं, कैसे ऑपरेशन चलेगी? लोटस चल रहा है। पार्टी नहीं यूं ही नहीं, कैसे एक चीज तो, चलेगी? नहीं नहीं, ये तो लोगों को तकलीफ हो रही है। एक महीने के बाद में लोगों ने अलग अलग आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू किए। इतने सालों से दीदी के साथ रहे, 4 4 बार सांसद रहे, आप अलग अलग पोजीशन में बने रहे और जब वक्त आया साथ में रहने का, जब बुरा वक्त था तो आप चूहों की तरह छोड़ करके चले गए। लेकिन एक चीज समझ लेना चाहिए कि यह किसी विरासत में नहीं मिली है ये पार्टी ममता बनर्जी को। ममता दीदी ने संघर्ष से खड़ा किया है। उनका माथा फूट गया, पसलियां तोड़ दी गई, हाथ तोड़ दिए गए, बाल से खींच के दीवारों पे मारा गया, उनको सीवर में फेंक दिया गया कि मर गई है। उसके बाद वो खड़ी होकर के उसने पार्टी शुरू किया। तो यह अगर मैं कहूं कि साहब मैं अपने बलबूते पे जीतता हूं, तो बिल्कुल नहीं। वो मुझे लेकर आई, एक रिश्ता बहुत पुराना उनके साथ, बड़ी बहन और छोटे भाई का था। जब से वो पहली बार सांसद बनी थी तो मेरे पिताजी ने कहा था ये आगे देखना, बहुत आगे कुछ करेंगी। फिर 91 में वो मिनिस्टर बनी यूथ अफेयर स्पोर्ट्स की। मैं तब उनसे मिला। 99 में जब आया, तब से लेके 2011 तक भाई पोटा बोलते हैं बंगाल में, जैसे हम लोग भाई दूज कहते हैं, वो मुझे करती थी जब तक सीएम नहीं बनी। उस रिश्ते को निभाया। बीजेपी ने मुझे निकाल दिया क्योंकि मैंने भ्रष्टाचार उजागर किया। मैंने अरुण जेटली का भ्रष्टाचार 400 करोड़ का उजागर किया। मेरे कागज नहीं थे, सरकारी कागज थे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के कागज थे। मैंने यही कहा था जाके, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था तब अमित शाह जी नए नए अध्यक्ष बने थे, नए नए प्रधानमंत्री आए थे। उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उनके पास गया था, उन्होंने अमित शाह के पास भेजा और उन्होंने कहा हाँ मैं इसको सॉल्व करता हूँ। नहीं किया। सारे क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी, मोहिंदर अमरनाथ, मदन लाल जैसे सीनियर लोग कह रहे थे इस भ्रष्टाचार को खत्म करो। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 2 दिन के बाद मुझे एंटी पार्टी एक्टिविटी थी भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलना। मैं फिर कांग्रेस में आया, वहां पर दरभंगा मांगा, उन्होंने मुझे धनबाद दे दिया, मुझे पसंद नहीं आया, मैं वहां छोड़ गया। और दीदी का एक दिन फोन आया मेरे पत्नी को कि कीर्ति कहाँ है, क्या कर रहा है, हमको बड़ा बहन बोलता है, ऐसे बैठा हुआ, हमको अच्छा नहीं लगता, तुम उसको भेजो, हम उसको वापस एक्टिव पॉलिटिक्स में लेकर के आएगा। और मैं आज आपके सामने हूं तो उनके कारण से हूं। और बट मेरे अंदर एक बाकी जो सबसे लोग बड़ा नहीं है खिलाड़ी का वो खून किसके है। कारण से हैं? आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे बिहार के, बहुत सम्मानित नेताओं में उनकी गिनती होती है, कई दफ़े वो उच्च लोकसभा के भी सदस्य रहे। लेकिन ये बताइए, आपका तो चलिए आपने अपनी बात बता दी, लेकिन जो लोग नहीं है पार्टी में वो लोग भी तो अपनी कुछ वजहें बता रहे हैं। उनकी वजहों पे आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? वजह तो ये कहा गया था कि तुम ममता बनर्जी को कहो, तो उन्होंने कहा ममता बनर्जी को हम नहीं कह सकते। वो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। आपने देख ही लिया शिवसेना का क्या किया, जिसके पीठ पर बैठ के वैतरणी उन्होंने महाराष्ट्र में पार की, उसको ही खत्म कर दिया। एनसीपी को खत्म कर दिया, दुष्यंत चौटाला को खत्म कर दिया, शिरोमणि अकाली दल को खत्म कर दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसको खत्म कर दिया, और हमारे बिहार के तो नीतीश कुमार जी डीजीपी थे, उनको कांस्टेबल बना दिया। आप देख लीजिए उड़ीसा में नवीन पटनायक कितनी मदद करते थे, उनको साफ कर दिया। तो यह इनका इतिहास है, अभी से नहीं पे, स्वतंत्रता के पहले से इनका इतिहास है। इनसे ज्यादा क्रूर कभी कोई नहीं जब ये सरकार में आते हैं, और इनसे बड़ा डरपोक कोई नहीं
जब ये सरकार से हट जाते हैं, ये क्योंकि सारे माफिया आपके वाले मानते आरोप ही नहीं, ऐसी हैं, बात है। लेकिन सर यही आपकी टीएमसी, अब देखेंगे कि इंडिया ब्लॉक में ममता जी जा रही हैं, अभिषेक बनर्जी जा रहे हैं, यही आप ही लोग थे जो आज से चुनाव तक तो कांग्रेस को भाव नहीं डाल रहे थे। और वो अगर इंडिया गठबंधन बनने की बात होती थी तो उसमें अलग अलग फ्रैक्शन, अलग अलग खेमे होते थे, नीतीश कुमार एक तरफ हो जाते थे, ममता बनर्जी एक तरफ हो जाते थे, तो आप लोगों में तो एकता थी ही नहीं पहले से ही। एनडीए में कौन सी एकता है? वो एनडीए है जो पहले थी, 3 लोग बचे हुए हैं। और आपके जदयू के इतना निकलता नहीं, जनता दल यूनाइटेड तो नीतीश कुमार की पार्टी लड़ती थी इलेक्शन यूपी में। बिहार में तो ये लोग साथ में थे, लेकिन दूसरी 2-3 जगह पे जहां पर जनता दल यूनाइटेड लड़ती थी, कर्नाटक में, तो ये सब तब तब किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। एक नेशनल अलायंस होता है, एक स्टेट का अलायंस होता है, दोनों अलग अलायंस होते हैं। आप अपने अपने दम पर लड़ते हैं, और उसके बाद जब एक राष्ट्रीय गठबंधन बनता है तब बात अलग होती है। तो एक अलायंस में लड़ा जाएगा। बट सर एक बात बताइए, आपके वो नेता जो इतने विश्वस्त माने जाते थे, मतलब वो नेता जो ममता बनर्जी की कॉपी करते थे कि साड़ी उनकी तरह पहनना है, चप्पल उनकी तरह पहनना है, वैसे ही बिंदी लगाना, खैर बिंदी तो नहीं, बट वैसे ही भाषण देना है उसी तरीके से, और वो आपके स्टार कैंपेनर थे, पूरे चुनाव में उन्होंने लीड किया। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सायोनी घोष की। बिल्कुल, शाइनी उनको घोष, हाँ। उनको तक को आप रोक नहीं पाए। नहीं, हमारे रोकने या रोकने से नहीं होता ना। इंसान के अंदर जिगरा कितना है, उसके अंदर जज्बात कितना है, उसके अंदर वक्त पे वो काम आता है या नहीं आता है, वो तो अभी पता लगता है ना। इतने सालों से साथ में रहे, उनको युवा का अध्यक्ष बना के रखा, अभी नई टीम बनी उसमें भी बना करके रखा, लेकिन है कुछ जिसको लेकर वह भी दबाव में आई। क्या है कुछ? 6 आप लोग थे जिनके मुस्कुरा घर रहे हैं। तोड़ दिए गए थे। नहीं, वो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि वो तो केस ही हट गया 24 घंटे के अंदर। और केस आपको अलग से बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे, उसकी थोड़ा सा आप शोधबीन कर लीजिएगा तो चलाइएगा अपने कार्यक्रम में। तो इसमें से 3 ऐसे थे जिनको 5-5 CR मिला, कुछ थे जो 50 लाख में मान गए, कुछ लोगों ने कहा 10 लाख रुपए महीना 36 महीने के लिए चाहिए। ऐसी सारी चीजें सामने आई। 6 लोग जो पहली बार आए थे बन करके, उनके घरों के अंदर सीआईडी प्लेन क्लोज में बीजेपी लोगों के साथ खड़े थे, अंदर बैठे हुए उनको डरा धमका रहे थे। मारा भी गया, हिलाया भी गया, बालों से खींचा गया, माँ को, मौसी को, ऐसे लोगों को किया गया। बाहर बंगाल पुलिस खड़ी रही। तो इस प्रकार का अत्याचार भी हुआ, बहुत लोग डरे भी। तो 5,500 लोगों को बंद कर दिया। कैसा भ्रष्ट है, क्यों बंद किया? बट एक बार बताइए सर, काकोली घोष वो तो बहुत ही करीबी थी, हम वहाँ पे थे जब बंगाल में, तो लोग बताते कि 2 MP 3 MP जो सबसे क्लोजेस्ट माने जाते हैं जो पुराने टाइम से, सौगत दा, काकोली घोष दस्तीकार और कल्याण बनर्जी। कल्याण बनर्जी तो सुदीप बंदोपाध्याय, सुदीप बंदोपाध्याय, शुरू से ये लोग 96 98 से जब से टीएमसी बनी तब से साथ में। इनके साथ क्या हुआ? मतलब ये सब लोग बारी बारी से आरोप अभिषेक बनर्जी पे लगा रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी का जो व्यवहार है वो सीनियर्स लीडर्स के प्रति अच्छा नहीं है, अभिषेक बनर्जी कई बार उनके साथ बदसलूकी करते हैं, इस तरीके का आरोप आप ही के जो नेता अभी तक थे वो लगा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? काकुली को छोड़ करके कल्याण की एक बात कह सकता हूं, लेकिन बाकी जो आपने नाम दिया ऐसा किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया। और मजेदार बात यह है, आश्चर्य नहीं है मुझे, लेकिन मजेदार यह है कि हारने के बाद एकदम से आप एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए, ऑपरेशन लोटस है। जी। ये मैंने आपको सारे जगह गिनाए जहां पर कि इन्होंने पार्टियों को तोड़ दिया। इनको 2/3 चाहिए पार्लियामेंट में डिलिमिटेशन पास करने के लिए। पिछले चुनाव में 400 सोचते थे आएगा, लेकिन आया 240। इनके 37% वोट हैं। ये चाहते हैं डिलिमिटेशन हो जाए, उत्तर की जहां इनकी सरकारें हैं जिसको ये कंट्रोल कर सकते हैं वहां सीटें बढ़ जाएं, दक्षिण की कम होगी तो ये फिर सरकार में आ जाएंगे। इनका ये प्रयास है कि 2/3 मैं उसको बना लूं। उसके चक्कर में ऑपरेशन लोटस है। आप तो जानते, कोई नई बात नहीं है, ब्रेकिंग न्यूज भी नहीं है। देखिए, मैं ये बात समझता हूं। राघव चड्ढा, सुनिए, राघव चड्ढा गया अभी, 6 लोग साथ में, उसमें से 4 के यहाँ तो ईडी जा चुकी थी, 2 जेल जा चुके थे, 8 में से 6 चले गए। नहीं, मैं बिल्कुल और आपकी एक चीज है कि आप एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए। इनको जो 1985 में डिलिमिटेशन का जो रूल बना था 2/3 का, वो बदल गया अटल जी के समय में। उसमें ये हो गया 2/3 पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपको विलय करना होगा, आप सेपरेट एंटिटी नहीं हो सकते, यानी कि इनको रिजाइन करना पड़ेगा। नहीं, वो तो अभी अब लड़ाई आपकी मुझे पता है कि किस दिशा में जा रही है, कि आने वाले टाइम में चुनाव आयोग फिर सुप्रीम कोर्ट, ये दिशा समझ में आ रही है। बट मैं आपके 4 साल से महाराष्ट्र में यही केस चल रहा है। अंग्रेजी में कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
तो मैं कह रहा हूं कि वही दिशा है। कौन है? देखिए, मैं एज अ जर्नलिस्ट, हम लोग ये देखते हैं कि बीजेपी में जब नेता जाते हैं तो लोग विपक्ष से पूछते हैं कि आप अपने नेताओं को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि विपक्ष के पास उस वक्त कुछ होता नहीं ऑफर करने के लिए कि वो रोके कैसे, लेकिन आपके साथ तो आपके जो बहुत करीबी वफादार लोग थे वो नॉट रीचेबल हो गए, आपके फोन नहीं लग रहे हैं, आप फोन नहीं मिला पा रहे हो। किसके जाने से सबसे ज्यादा तकलीफ है आपको? किसी के जाने से तकलीफ नहीं है, कम से कम पता तो लगा, वक्त पे तो पता लगा ना। वक्त पे कितना भी लंबा आदमी इंसान नमक किसी का खाता रहो, वो चोरी करके भाग जाएगा तो पता तो लग जाएगा ना। ये तो चीज पता लग गई ना कि कौन साथ में कौन साथ में नहीं है। अभी तक तो बुरा वक्त नहीं आया था, सत्ता का सुख भोग रहे थे। अब थोड़ा सा प्रेशर आया, चाहे ईडी सीबीआई का डर आया या प्रलोभन लोभ दिया गया। आपको सत्ता में रहना था, काकोली दास्तेदार को चीफ विप है हटा दिया तो फट से पलट गई। कभी आती ही नहीं थी पार्लियामेंट, चीफ विप थी हमारी। और इस वक्त उन्होंने कहा देखो हम लोग यहाँ पर हार गए हैं, आगे जो हम लोग को लीगल करना है करेंगे, लेकिन हमको एक स्ट्रांग विप चाहिए, इसलिए कल्याण को बना रहे हैं। वो भी थी बैठी हुई, उन्होंने मान लिया, कहा ठीक बात है, फिर क्या। उसके बाद फिर आप लोग चुनाव हार गए। चुनाव तो हराया गया हमें। 27 लाख एजुकेशन पर थे जिन लोगों को वोट करने का मौका नहीं मिला, जबकि वोट करना संवैधानिक अधिकार है। 7 लाख वोट आपने डेट क्रॉस हो जाने के बाद कब ऐड कर दिए, कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, यानी 33 लाख हो गए। और डिफरेंस कितना था, हमें 2 करोड़ 62 लाख वोट मिले, बीजेपी को 2 करोड़ 94 लाख वोट मिले। उसमें से 200 आपके आए, 700 मेरे आए, मेरे 700 आप में लिख दिए, आपके 200 मेरे में लिख दिए। इस तरीके से हुआ। फर्स्ट राउंड में हम 187 जगहों पर जीत रहे थे, बीजेपी 48 पे जीत रही थी। पोस्टल बैलेट में 147 से 48 पे जीत रही थी। जो आता है ट्रेंडिंग इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे, 2 बजे तक कुछ नहीं आया। हमारे पास स्ट्रेट अवे डाटा आ रहा था, बिकॉज हर एक सेंटर पे हमारे लोग थे। हम 187, उन्होंने क्या किया, 148 पोस्टर दिखाया, 47 में जो वो लीड कर रहे थे उसको ऐड करके 195 कर दिया। सब जगह पूरा खबर हो गया, आरओ इनका, एआरओ इनका, ऑब्जर्वर इनका, माइक्रो ऑब्जर्वर इनका, पुलिस ऑब्जर्वर इनका, सीआरपीएफ इनकी, मार मार के निकाल दिया गया। हम कह तो रहे हैं, आज आपको पता लगा कि 4000 जो ईवीएम है वो जल चुके हैं। कलकत्ता में कौन सी एक जगह है उसके ऊपर अभी बहुत जबरदस्त न्यूज चल रहा है, मैं उसको देख करके आधा आपके पास भागा भागा आया आपका कार्यक्रम करने के लिए। एक बात बताइए सर, अब तो आपका विधानसभा वाला भी फ्रैक्शन हो गया है। जो विधानसभा में विधायक ऋतुपत बनर्जी के समर्थन में अलग साथ अलग हो गए हैं और कह रहे हैं कि वो असली टीएमसी हैं, वो अलग नेता हैं। तो क्या अब ये एक चलन हो गया है कि मुख्यमंत्री भी जिस दल का होगा, एलओपी भी उसी दल से संबंधित हो जाएंगे? हाँ, ये तो सब कुछ है, तो सब पिट्ठू है आजकल। डर तो है ना भैया। यह सिर्फ बीजेपी थोड़ा ना लड़ रही है, इलेक्शन कमीशन भी साथ में लड़ती है, ईडी भी लड़ती है, सीबीआई भी लड़ती है। दूसरा, ऋतुव्रत की एक बहुत ही अश्लील वीडियो आया था, आपको याद होगा, उसके कारण से लेफ्ट वालों ने इनको हटा दिया था। उसी का ब्लैकमेल मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि उसका ब्लैकमेल किया कि उस लड़की की तरफ से तुम्हारे पर कुछ करवा दिया जाएगा। तो आप लोग ने उसे शरण दी, उनको शरण दी भाई, उनको आपने पार्टी में लिया, देख जिताया। लीजिए, वो मतलब पड़ा रहता था अभिषेक के पास में। अभिषेक बनर्जी ने उसको राज्यसभा की टिकट दिलवाई, उसको ट्रेड यूनियन का चीफ बनाया। ममता दीदी ने कहा चुनाव जीतेंगे तुमको लेबर मिनिस्टर सब तो बनाएंगे। बताइए, बॉबी हाकिम, फिरहाद हाकिम, जिनको ममता बनर्जी का मतलब पत्रकार कहते थे दत्तक पुत्र है, इतना मानती हैं, वो आज ममता बनर्जी के साथ हैं। किसने कहा कि नहीं है? उनकी स्थिति तो वैसी ही है, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छिपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं है। अब तो जो जितना वोकली मैं बोल रहा हूँ, शत्रुघ्न सिन्हा नहीं बोल रहे, लेकिन उन्होंने पीटीआई को तो बोला कि मैं ममता के साथ हूँ, इस वक्त में मेरे को उन्होंने सहारा दिया जब मेरे पास कुछ मैं नहीं शत्रुघ्न था। सिन्हा की बात नहीं कर रहा हूं। तो क्या जरूरी है? नहीं नहीं, मैं सुदीप बंदोपाध्याय भी नहीं आए क्या, वो साथ नहीं है? वो भी तो सीनियर लोग हैं। तो कोई जरूरी है कि बोलना है? जो लोग गए हैं 19 लोग, उनमें से कितने लोग बोले हैं कि हम उस ग्रुप में गए? तो मैं भी तो ये प्रश्न पूछ सकता हूँ, वो उनके साथ है कि नहीं है? अब तो सिग्नेचर हो गया सर, अब तो जबरदस्ती कराया गया। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, 6-6 लोगों के घर में अगर पहुंच जाए सब कुछ, आपके घर के लोगों को, आपके रिश्तेदारों को मारा जाए, डराया जाए, धमकाया अभी जाए, अभी तो टीएमसी फिर के क्या है? अभी क्या टीएमसी के नेताओं का बंगाल में बाहर निकलना चलना मुश्किल हो रखा है? बीजेपी वालों ने किया हुआ है। आपको लगता है कि जनता को इतनी हिम्मत होगी कि पुलिस के सामने वो किसी के ऊपर वार कर दे? बीजेपी वाले, अभिषेक बनर्जी को लगा, उसमें तो उनकी मौमिता दास थी, जो सभापति जिसको वो लोग बोलते हैं, जिसको हम अध्यक्ष बोलते हैं,
वो अध्यक्ष थी वहां उस इलाके की, वो अंडे लेके खड़ी है, हमने वीडियो लगा के अपने तृणमूल के वेबसाइट पे डाला। वो कह रही कि अभिषेक का इसे हम वो करेंगे, बीजेपी की नेत्री है। उसको मीटिंगों में देखा गया, उसको अमित शाह के साथ देखा गया, उसको शुवेंदु के साथ देखा गया, उसको अग्निमित्रा पॉल के साथ देखा गया, उसने अंडे मारे। आज तक किसी ने रिपोर्ट किया उसको? नहीं किया। चारों स्तंभ जा चुके हैं। ये तो आप लोग जैसे कुछ बचे हैं जो हमसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं और सरकार से भी पूछ लेते हैं, अन्यथा बचा क्या है? हमारी कोशिश रहती है कि हम हर तरह के सवाल पूछते रहें। एक सवाल मैंने 2 महीने पहले पूछा था जो अभी भी मौजूद है। मैंने पूछा था सायोनी घोष से कि आप ममता बनर्जी के साथ रहेंगी, तो उन्होंने कहा कि बंगाल जो है वो मीर जाफर की धरती है, यहाँ ममता बनर्जी जिसको जितना देती हैं उतना ज़्यादा गद्दारी करता है। तो वो शुवेंदु अधिकारी पे बोल रही थी। फिर मैंने पूछा राघव चड्ढा पे, तो वो जवाब आपको पता ही है। हाँ, कि मैं चड्डा से मैं चड्डी नहीं बन जाऊंगी, ऐसा मैंने देखा ही था। जी। तो ये कहा जा सकता है ना। बट सर एक बात बताइए कि अब क्या टीएमसी का विलय कांग्रेस में होने जा रहा है या हो सकता है? ऐसे नहीं, र्यूमर्स बहुत सारे हैं। ऐसा कुछ वो र्यूमर बीजेपी फीड करती है, ऐसा कुछ नहीं है। अलायंस में लड़ेंगे। अलायंस में लड़ेंगे, आगे आने वाले टाइम में आप लोग अलायंस में लड़ेंगे। बट अब जैसे अलायंस में लड़ते हैं। अब आपके भी तो सिंबल पर और पार्टी फंड पे और पार्टी के दावे पे खतरा है, उसको कैसे डील कर रहे हैं आप लोग? कोई खतरा नहीं है। यह चीज तो स्वतः स्पष्ट है संविधान के मुताबिक। तो आप अगर 20 लोग हैं तो साथ में पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। अध्यक्ष तुम्हारी ममता बनर्जी हैं, और केवल एमपी नहीं बनाते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को, नीचे तक उसकी जो जाता है सही, ये सब नियम कानून ऑर्गेनाइजेशन। लिखा हुआ है, लेकिन हमने शिवसेना का उदाहरण देख रखा है। मैं उस स्थिति में आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, ठीक है, आप उस स्थिति में मुझसे पूछिए, शिवसेना लेकिन और मैं तो आपने क्या संविधान डिफरेंस है? उसमें भी अध्यक्ष तो शिवसेना का ही था। भाई शिवसेना के पास भी विधायक थे कुछ और उधर ज्यादा थे, तो आप देखिए क्या हुआ, पार्टी तो टूटी ना। नहीं, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, यह प्रयास करेंगे, लेकिन मुझे आशा है कि हमारे स्पीकर साहब ऐसा नहीं करेंगे। वो करते हैं तो फिर देखा जाएगा। मतलब आप लोग की सारी ये कह सकते हैं ना। सारी उम्मीद आशा स्पीकर पे टिकी हुई है। तो उसके बाद में हमारी सारी तैयारी भी है। कल्याण बनर्जी उस तैयारी के हिस्से में रहेंगे? बिल्कुल, उन्होंने ही हमें बताया था, जी। उसी मुताबिक कर रहे हैं। बट वो तो नाराज हैं कि दीदी को मुझसे और अभिषेक में से एक को चुनना होगा। वो पुराने दिन से साथ में 40-45 साल का उनका दीदी का साथ है, उनके घर के साथ ही सामने ही उनका घर है। अरे सर वो तो मैं गुस्से देख में आ रखा जाते है। हैं, वो तो हाँ, वो गुस्से में आ जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। वो दीदी तय कर देंगे, उन्होंने दीदी पर छोड़ दिया है। दीदी तय करेंगी। दीदी से अब आप लोग जी, का बातचीत हो रही, राब्ता हो रही है? हरदम उनसे शुरू से बात होती रही है, जब मैं एमपी नहीं था तब भी, बट आज भी उनके होती है। ऊपर बहुत आरोप ये लगा कि लास्ट टेन्योर में वो सांसदों और विधायकों से बहुत दूर हो गई थी, नॉट रिचेबल हो गई थी। अभिषेक बनर्जी का आईपैक सारा काम देख रहा था, और जो कॉलर आईडी वाले नंबर से फोन आता है, अगर बात हो गई तो हो गई। इस तरीके का आरोप लगा कि ममता बनर्जी खुद जनता से दूर हो गई। भी सेशन होता था, वो हम लोग के साथ बैठती थी, बात करती थी, इंडिविजुअली सबका नाम लेके लिस्ट में से पूछती थी, बताओ क्या बात है, किसने कह दिया कि वो दूर हो गई थी। हमारा हर 3 महीने पे 4 महीने पे वहां पर कलकत्ता में मीटिंग हुआ करती थी, किसने कह दिया? ये सारी चीजें देखिए अफवाह, जब एक बार आदमी छोड़ता है तो बहाने बनाता है, और जब बहाने बनाता है तो समझ जाइए कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। बट ये बड़ी सेकुलर पॉलिटिक्स नहीं है कि आपके हिंदू सांसद भी जा रहे हैं तो स्वीकार हैं, मुस्लिम सांसद भी जा रहे हैं तो स्वीकार हैं, फिर उसके बाद जो है विधायक भी आप देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम सब बराबर, एकदम यहाँ पे पूरा सेकुलरिज्म है। बिल्कुल, क्योंकि 2/3 चाहिए इनको। ये ममता बनर्जी को खत्म करना चाहते हैं। सबसे बड़ी नेता है, संघर्ष से निकली है, उनकी अपनी अलग बिसात है, हार गई वो बात अलग है, लेकिन सब जानते हैं लेकिन कि आप शेरनी है आप वो, आप लोग को और लगता है कि अभी आप लोग घायल की है। तरफ से भी चूक हुई आम जनता में? आपको लगता है कि आप लोग के तरफ से चूक हुई, एक एग्रेशन रहा जनता का आपके खिलाफ में, और बहुत सारे लोगों ने बीजेपी का वोट शेयर आप देखिए कितना ज्यादा बढ़ा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो नाराजगी थी जिसको आप लोग भांप नहीं पा रहे थे। 91 लाख वोट काट दिए गए, 27 लाख एजुकेशन पे रख दिए गए, 7 लाख आपके जोड़ दिए गए, 107 सीटों के ऊपर डिफरेंस जितना है उससे ज्यादा जितने काटे गए हैं उससे कम है। क्या कहूं मैं यार, कितनी बार बताऊं आपको? ये सारा तो स्पष्ट है, सामने है। तो आप लोगों के लिए मंथन का कोई विषय नहीं है इस पूरे रिजल्ट में? बिल्कुल है, मंथन मंथन तो होता रहता है, कोई ऐसा थोड़ा ना कि अभी मंथन होने वाला है, आप कह रहे हैं इसलिए मंथन होगा। नहीं नहीं। मंथन तो होता है, क्यों नहीं होगा? उस चीज को तो सामने आ गया, 187 पे जीत रहे थे, इस पे क्या मंथन करूं?
तो अब आप लोग की आगे की रणनीति क्या है और आपके साथ पक्के वाले कितने लोग बचे हैं, आप मतलब एमपीज में? आप हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, महुआ मोइत्रा जी हैं, अभिषेक बनर्जी हैं, 4 ये मोटा मोटी समझ में आते हैं, कल्याण बनर्जी 5। बंदोपाध्याय हैं, साजदा अहमद हैं, प्रतिमा मंडल है, ये तो राज्यसभा के और हो गए। कल्याण है। नहीं नहीं नहीं, सब लोकसभा के। मैं लोकसभा के गिना रहा हूँ। अच्छा, आप लोकसभा के गिना रहे हैं। सौगतदा है, सौगतदा भी तो लोकसभा। स्वागत है, 9 हो गए। जी, चलिए, हम लोग का पूरा इस घटनाक्रम पे नज़र बनी रहेगी, लेकिन इस बीच एक बात तो तय है कि इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा के बीच जो ममता बनर्जी के सबसे मजबूत सिपे सलार के तौर पे उभरे हैं, और सिपे सलार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सामने से पहले आकर के बयान देना, कॉन्फ्रेंट करना, वो कीर्ति आज़ाद हैं, और बड़ी मुखरता से आपने अपनी बात रखी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने कीमती समय निकाला, और आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। पता लगा आपका बैक में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो अपना भी ख्याल रखिए। जी, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये पूरी बातचीत आपने सुनी, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। कीर्ति आज़ाद जी बहुत ही मुखर तरीके से अपनी बात रखते हैं, और ऐसे वक्त में ममता बनर्जी के साथ हैं जब जो एकदम करीबी बताए जा रहे थे वो चले गए। कीर्ति आज़ाद उतने करीबी नहीं बताए जाते थे पॉलिटिक्स में, वो उनका पुराना संबंध है, सब कुछ है। तो इनकी जो बातचीत है उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।